प्रमोशन में आरक्षण को लेकर जो कानूनी विवाद चल रहा है उसे लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मोहन सरकार ने 2002 के पुराने और 2025 के नए प्रमोशन नियमों से जुड़ी तुलनात्मक रिपोर्ट बना ली है, जो महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह को भेजी जाएगी और वो ये रिपोर्ट 15 जुलाई को होने वाली हाई कोर्ट की अगली सुनवाई में पेश करेंगे, जिसके आधार पर कोर्ट सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन पर फैसला करेगा। दरअसल कर्मचारी संगठन सपाक्स से जुड़े 40 से ज्यादा कर्मचारियों ने सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। बीते 4 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा था कि 2002 और 2025 के प्रमोशन नियमों में क्या अंतर है और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से केस वापस लिए बिना कर्मचारियों को प्रमोशन देना कैसे शुरू कर दिया। इन सवालों का सरकारी वकील के पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने ये दलील जरूर दी थी कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक ही प्रमोशन पॉलिसी बनाई है और इस दलील के साथ महाधिवक्ता ने कोर्ट से और समय मांगा जवाब देने के लिए। कोर्ट ने महाधिवक्ता की इस दलील को बहानेबाजी करार दी और इसके अलावा फटकार भी लगाई और समय भी दे दिया कोर्ट ने और तारीख दी 15 जुलाई की, जिसमें अगली सुनवाई होनी है। साथ ही सरकार को निर्देश दिए कि नई और पुरानी प्रमोशन पॉलिसी पर तुलनात्मक रिपोर्ट बनाएं और अगली सुनवाई में वो रिपोर्ट पेश करें और ये भी ध्यान रखें कि जब तक 15 जुलाई तक सुनवाई नहीं होती मामले की, तब तक मध्य प्रदेश में सभी विभागों के प्रमोशन होल्ड पर रहेंगे। ये आदेश हाई कोर्ट ने दिया था, जिसके बाद सरकार से लेकर आला अधिकारियों तक जबरदस्त हड़कंप मचा, गहमा गहमी हुई। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सीनियर सेक्रेटरी समेत बाकी आला अधिकारियों के साथ अहम बैठक की, आनन फानन में रिपोर्ट तैयार की और ये रिपोर्ट अब महाधिवक्ता तक पहुंचेगी और महाधिवक्ता 15 तारीख को ये रिपोर्ट सरकार को भेजेंगे। अब आपको बताते हैं कि सरकार हाई कोर्ट में क्या पॉइंट रखने जा रही है। तो पहला पॉइंट है एम नागराज, बी के पवित्रा और जर्नैल सिंह केस में 2002 के बाद सुप्रीम कोर्ट में 2006, 2018 और 2019 को भी सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दिए थे, जिनका हाई कोर्ट में जिक्र कर मोहन सरकार बताएगी कि जिन भी मामलों में सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मिले हैं उन्हीं के आधार पर प्रमोशन के नए नियम बनाए गए हैं। अगला पॉइंट ये है कि सरकार विचारण सूची यानी कंसीडरेशन लिस्ट भी कोर्ट के सामने रखेगी, जिसके मुताबिक हर पद के हिसाब से 2 गुना +4 लोगों को बुलाया जाएगा ताकि अनारक्षित वर्ग को भी भरपूर प्रतिनिधित्व मिल सके। तीसरा पॉइंट ये है कि सरकार ये भी बताएगी कि बीते 5 साल के हिसाब से हर साल की ACR पर 1 बोनस अंक मिलता था, यानी आरक्षित वर्ग को 5 अंक का रिलैक्सेशन मिल जाता था, जिसे घटाकर अब 1 अंक कर दिया गया है। और चौथा पॉइंट है प्रमोशन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का आकलन होगा, यानी यदि किसी कैडर पर आधारित आरक्षित वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो उस पर आरक्षण 0 या कम भी हो सकता है और ये फैसला लेने के लिए सरकार बाकायदा एक कमेटी बनाएगी। इधर खबर यह भी है कि कानूनी विवाद के बीच ही सामान्य प्रशासन विभाग ने 6 कैडर्स में DPC की बैठक भी कर डाली, यानी अब सिर्फ आदेश निकलना ही बाकी रह गया है। GAD में जिन कैडर के लिए DPC हुई है उनमें अंडर सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर से अंडर सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से सेक्शन ऑफिसर, सहायक ग्रेड 2 से ASO, सहायक ग्रेड 3 से सहायक ग्रेड 2 और चतुर्थ श्रेणी से सहायक ग्रेड 3 तक की DPC हो चुकी है। सूत्रों का कहना है कि 10 और विभागों ने भी DPC की तैयारी कर ली थी। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग में 2 पदों की DPC कर प्रमोशन दिया भी जा चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर अगली सुनवाई में कुछ भी ऊपर नीचे हो गया तब क्या होगा। कुल मिलाकर फिलहाल 15 जुलाई तक का इंतजार करने के अलावा सरकारी कर्मचारियों के पास कोई रास्ता नहीं है। प्रमोशन मामले में आगे की दशा और दिशा अब हाई कोर्ट ही तय करेगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव,
और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।